बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों की तशरीफ़ आवरी का। प्रेस कॉन्फ्रेंस की इब्तिदा में एक बार फिर मैं इस बात पर ज़ोर देना चाहूँगा कि हम सियासी लीडरान और आप मीडिया के दोस्त मुआशरे में बड़ा असर रखते हैं। हमें लोग देखते हैं, हमें लोग सुनते हैं, और जब लोग हमें मास्क पहने हुए देखेंगे तो एक आम आदमी भी मुत्तफ़िक फ़ील करेगा कि हाँ, मुझे मास्क पहनने की ज़रूरत है। तो मैं आप चंद दोस्तों से जिन्होंने अभी भी मास्क नहीं पहना हुआ, उनसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि मेरे लिए नहीं, मेरे कहने पर नहीं, हुकूमत के कहने पर नहीं, लेकिन अपनी सेहत के लिए, अपने घर वालों की सेहत के लिए इस बात को यकीनी बनाएं कि मास्क पहनना ज़रूरी है। जी हाँ, बिल्कुल सही। और मास्क सही तरीके से पहनना ज़रूरी है। मैं ज़ोर देना चाहूँगा इस बात पर कि मैं आज भी लोगों को देखता हूँ कि जो मास्क पहनते भी हैं तो उन्होंने मास्क को ऐसे पहना हुआ होता है, या मास्क उतार के ऐसे रखा हुआ होता है, या हाथ में रखा होता है, या जेब में रखा हुआ होता है। तो मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि मास्क बनाने वाले की नीयत ये थी कि मास्क को यहाँ रखना है, और अगर हम सब आज ये तहिया कर लें कि हम सब जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे, मास्क को जिम्मेदारी के साथ पहनेंगे, तो जो डेल्टा वेरिएंट, भारतीय वेरिएंट, ये थोड़ा सा और लोगों को कन्विंस करने के लिए भारतीय साजिश जो है ये शायद इसको काबू पाने में हम अपना मौसर किरदार अदा कर पाएंगे। मैं आप तमाम दोस्तों को ये बताना चाहूँगा कि पिछले चंद रोज़ में जो आपकी मदद से सिंध हुकूमत ने जहन साजी की है, लोगों को कायल किया है वैक्सीन के हवाले से, उसके बड़े मुस्बित असरात मुरतब हो रहे हैं। और 2 अगस्त यानी कि कल के रोज़ 24 घंटों में सिंध भर में 2,22,000 अफराद ने वैक्सीन लगवाई। 2,22,000 अफराद, यानी कि आज से 5 रोज़ कबल कोई 50,000 60,000 का नंबर 4 गुना बढ़ के 2,22,000 यौमिया डेली पर पहुंच गया है, जिसके लिए मैं सबका शुक्रगुजार हूँ, उन तमाम लोगों का जो कि अपने घरों से निकलकर वैक्सीन लगवाने के लिए आ रहे हैं। सिंध हुकूमत को इस बात का अदराक है कि बहुत बड़े पैमाने पर लोग अब घरों से बाहर निकल रहे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए, और लोग हैं जिनको दिक्कत भी होती है, जिनको परेशानी का सामना होता है, लेकिन उनकी सहूलत के लिए सिंध हुकूमत ने पहले एक एक्सपो सेंटर पे हमारा वैक्सीनेशन सेंटर 24 घंटे काम कर रहा था। अब कराची के हर ज़िले में 11 मुख्तलिफ मकामात पर और 24 घंटे काम करने वाले वैक्सीनेशन सेंटर्स को सिंध हुकूमत ने इस्टेब्लिश किया है। और इसके साथ साथ मुख्तलिफ सनतों में, मुख्तलिफ मराकज़ में वैक्सीनेशन सेंटर्स को कायम किया जा रहा है। मैं अभी अब से कुछ देर पहले कोरंगी गया था, दारुल उलूम, जहाँ पर मैं शुक्रगुजार हूँ दारुल उलूम की इंतज़ामिया का कि उन्होंने अपने स्कूल में सिंध हुकूमत को अपना वैक्सीनेशन कैंप लगाने की इजाज़त दी। मैं ख़ुद वहाँ पर गया और मुझे बड़ी खुशी हुई कि बड़े पैमाने पर दारुल उलूम में जो बच्चे मजहबी स्कॉलर्स पढ़ने के लिए आते हैं, वो बड़े पैमाने पे वैक्सीनेट कराने के लिए आ रहे हैं। इसी तरह जो हमारी प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, स्टेट एजेंट्स हैं, उनकी एसोसिएशन का मैंने दौरा किया, जहाँ पर आज एक और वैक्सीनेशन कैंप सिंध गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया है। और अगेन मुझे खुशी होती है बताते हुए कि वहाँ पर वैक्सीनेशन को यकीनी बनाया जा रहा है।
जैसा कि मैंने कल कहा था कि वैक्सीनेशन को इंशाल्लाह 2.25 लाख का नंबर टच करेंगे हम कल की तारीख में। 2,22,000 टच किया। आज इंशाल्लाह हमारा टारगेट है कि 2.25 लाख के नंबर को क्रॉस करेंगे इंशाल्लाह, और 2.5 लाख हमने टारगेट अपना रखा है। मैं शहरियों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि वैक्सीनेशन की मुहिम में अपनी हुकूमत का साथ दें, अपना साथ दें, अपने डॉक्टर्स का साथ दें। इसके साथ साथ जो शिकायत लोगों को हो रही है कि कुछ जगहों पे रश है, हमें इस बात का अंदाज़ा है, हमें इसका अदराक है कि रश है। और रश की बुनियादी वजह यह है कि अगर सिर्फ कराची शहर में 1 लाख बंदा बाहर निकल रहा है वैक्सीनेट कराने के लिए तो रश होगा। लेकिन मैं शहरियों से गुजारिश करना चाहूँगा कि हम रश में भी SOPs को फॉलो कर सकते हैं। मुझसे कुछ मीडिया के दोस्त सवाल पूछते हैं कि जी लोगों ने मास्क नहीं पहना हुआ, वहाँ पे लोग SOP को फॉलो नहीं कर रहे। मैं जहाँ शहरियों को शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आप वैक्सीनेट करने के लिए निकल रहे हैं, मैं और शुक्रगुजार हूँगा उन शहरियों का कि जब वो वैक्सीन लगवाने के लिए निकलें वो मास्क ज़रूर पहने, मास्क को सही तरीके से ज़रूर पहने। और अगर वो इस काम में इंतज़ामिया का साथ देंगे तो हमारे लिए उन SOPs को इन्फोर्स कराने में और आसानी होगी, और शायद हम और इस तरह के सेंटर्स इस्टेब्लिश कर पाएंगे जहाँ पर शहरी आसानी से वैक्सीन लगवा सकें। हमने सिंध हुकूमत ने हमारे कुछ मोबाइल हेल्थ यूनिट्स हैं जो कि अंदरूने सिंध के कुछ ज़िलों में काम कर रहे थे। कल इस बात का फैसला किया गया है कि उन मोबाइल हेल्थ यूनिट्स को भी कराची, हैदराबाद मुंतकिल किया जाएगा जहाँ पर तनासुब ज़्यादा है कोविड केसेस का, ताकि वो मोबाइल यूनिट्स गली मोहल्लों में जाके आसानी से वैक्सीनेट करा सके। अभी भी कराची शहर में इस तरह के मोबाइल यूनिट ज़िला जनूबी में और सेंट्रल में जो हमारे सनतकार हैं वो हमारे साथ मिलकर कर रहे हैं, और इंशाल्लाह शाम में एक और फैसिलिटी कुछ कच्ची आबादियों के लिए, बस्तियों के लिए स्टार्ट कर दी जाएगी। सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन लगाने का जो फैसला किया उसको बड़े लोगों ने तनकीद का भी निशाना बनाया। कुछ हमारे सियासी मुनाफिकीन जिनको मैं कहता हूँ, उन्होंने इसके ऊपर सियासत चमकाने की कोशिश की। मैं माजरत खाऊं, मैं यूजुअली सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं उनको मुनाफिक कहूँ। वो इसलिए कि जब वो लोग, उनकी सियासी जमात, उनकी हुकूमत लाहौर में UK वेरिएंट की वजह से सख्त फैसले करती है तो कोई एहतजाज नहीं करते वो लोग। वहाँ पर कोई मजदूर का ख्याल नहीं है, किसी गरीब का ख्याल नहीं है, किसी मईशत का, किसी सनत का ख्याल नहीं है। लेकिन जब कराची के अंदर 26-27% पॉजिटिविटी रेशो हो जाता है और अपने कराची की फलाह बहबूद के लिए, अपने हैदराबाद की बेहतरी के लिए, अपने सिंध के बाकी ज़िलों की बेहतरी के लिए जब सिंध हुकूमत फैसला करती है तो ये लोग सियासत करते हैं। PTI वाले लोगों को वरगलाते हैं कि हुकूमत की पॉलिसी को ना मानो, हुकूमत के फैसले को फॉलो ना करो। मैं उनसे पूछना चाहूँगा, और ये वो लोग हैं, इतने मुनाफिक हैं कि अल्लाह ना करे कराची में, हैदराबाद में, हमारे किसी शहर में अगर सिचुएशन अस्पतालों में आउट ऑफ कंट्रोल हुई तो फ़ौरन खड़े हो जाएंगे सिंध हुकूमत नाकाम हो गई। ना काम खुद करते हैं, ना किसी और को करने देते हैं। और आपने देखा कि ये डेल्टा वेरिएंट इस वक्त मुल्क भर में मुख्तलिफ शहरों में बढ़ रहा है। लाहौर में 1.5% था, 2% था पॉजिटिविटी का तनासुब, वो कल 6% था। इस्लामाबाद में वो बढ़ के 11% है, पेशावर में 13%, एबटाबाद में 13-14%, गिलगित बल्तिस्तान हो, गुजरात हो, कश्मीर हो, तनासुब बढ़ रहा है। तो कल NCOC या असद उमर साहब फैसला करते हैं
कि जी हम सख्ती करने जा रहे हैं, और वो भी लॉकडाउन की तरफ जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मुश्किल हालात में, इस मुश्किल वक्त में हमें मुत्तहद होकर काम करने की ज़रूरत है। हमें लोगों को एक कौमी नेशनल बयानिया, कौमी नैरेटिव देने की ज़रूरत है कि इस डेल्टा वेरिएंट के फैलाव को रोकने के लिए हम सबको अपना किरदार अदा करना है, चाहे हम हुकूमत में हो, चाहे हम अपोजिशन में हो, चाहे हम किसी सियासी जमात के कारकुन हो, लीडर हो, मजहबी लीडर हो, समाजी लीडर हो, मुआशी लीडर हो। हम सबको शहरियों को कायल करना है। और अगर हम लोग मिलकर मुत्तहिद होकर लोगों को समझाएंगे कि वैक्सीन लगाना ज़रूरी है, मास्क पहनना ज़रूरी है, मास्क सही तरीके से पहनना ज़रूरी है, और गैर ज़रूरी तौर पर अपने घरों से निकलने से गुरेज किया जाए, तो मैं समझता हूँ हम अपने मुआशरे की, इंसानियत की खिदमत कर पाएंगे। और ये मशावरत, ये मशवरे, ये बातें आपके डॉक्टर्स कर रहे हैं। ये डॉक्टर्स आपको बता रहे हैं कि इस वबा से बचने के लिए आपको किस तरीके से मास्क पहनना है और वैक्सीन लगानी है। तो अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम हुकूमत की दी हुई गाइडलाइंस को फॉलो कर सकें, डॉक्टर्स की मशावरत, डॉक्टर्स के मशवरों को फॉलो कर सकें। और एक बार अगर हम इसके फैलाव को रोकने में कामयाब हो गए, इस डेल्टा वेरिएंट के फैलाव को रोकने में कामयाब हो गए, और केसेस को अगर हमने प्लेटो कर लिया, तो जिस तरह माजी में हमने चीज़ों को खोल दिया था, हम एक बार फिर खोलने की तरफ चले जाएंगे। लेकिन शहरियों को ये समझने की ज़रूरत है कि अगर खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, ये वेरिएंट आउट ऑफ कंट्रोल हमारे शहरों में, गांव देहात में फैल जाता है, तो फिर क्या होगा। तो अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम अपने लिए भी, अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए एहतियात करें और हुकूमत की जारी करदा गाइडलाइंस को फॉलो करें। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल किया, और ये सवाल पीटीआई के लोगों से पूछना चाहिए कि इन मुश्किल हालात में बजाय इसके वो शहरियों को कायल करें कि आप एसओपी फॉलो करो, जो कि एक जिम्मेदार सियासी जमात के तौर पर, जिम्मेदार सियासी लीडर के तौर पर इनकी जिम्मेदारी है। ये लोगों को उकसा रहे हैं, ये लोगों को दावतों में बुला रहे हैं, ये पार्टियां कर रहे हैं। आपने कहा कोई कार्रवाई नहीं की गई। आपको पता होना चाहिए कि इंतज़ामिया ने, डिस्ट्रिक्ट साउथ की इंतज़ामिया ने फौरी तौर पर कार्रवाई की, और वो जो शादी की तकरीब थी उसको रुकवाया गया, उसको बंद किया गया। और जो कानूनी चाराजोई होने की ज़रूरत है अंडर दी एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट, वो कार्रवाई की जा रही है, बिलखुसूस उन केटरिंग डेकोरेशन कंपनी से जो कि एक्चुअली हुकूमत की दी हुई गाइडलाइंस को वायलेट करती हैं। उनको ये समझने की ज़रूरत है, उनको ये समझने की ज़रूरत है कि वो शायद चंद पैसे कमाने के लिए, चंद कुछ बिजनेस के लिए वो दावत को फैसिलिटेट कर रहे हैं। लेकिन वो जो 600, 800, 1000 अफराद वहाँ पर आए थे, अगर खुदा ना खास्ता उनमें कोई शख्स कोरोना पॉजिटिव होता, तो किस तरीके से वो 600, 700, 800, 1000 अफराद एक्सपोज होते, और वो 1000 अफराद अपने घर जाके अपने घर वालों को एक्सपोज करते, अपने दफ्तर जाके, अपनी इंडस्ट्री जाके अपने साथ काम करने वालों को एक्सपोज करते। तो खुदारा ये सवाल इन सियासी मुनाफिकीन से पूछें कि किस तरह के जिम्मेदार शहरी हैं ये, किस तरह के जिम्मेदार सियासी लीडरान हैं कि लोगों को बजाय इसके इस वक्त समझाएं कि हमें ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद गलत काम कर रहे हैं। ये एक तरफ पूरे मुल्क में इस वक्त एनसीओसी के फैसले के तहत, जनाब इमरान खान के फैसले के तहत सयाहत खुली हुई है। पूरे पाकिस्तान से लोगों की आमदरफ्त जारी है। ऐसे वक्त में जब एनसीओसी आम आदमी पर तो कारोबारी तबके पर तो पाबंदी लगा रही है, लेकिन सयाहत जो सबसे बड़ा इस वक्त
जब सयाहत इन्होंने खोली थी उस वक्त भी हमने मुखालफत की थी। हम बार बार कहते हैं कि मईशत और इंसानी ज़िंदगी में डिफरेंस है, मईशत और इंसानी सेहत में डिफरेंस है। ज़िंदगी रहेगी, सेहत रहेगी तो तमाम बिजनेसेस आप कर सकते हैं, सयाहत को आप फ़रोग़ दे सकते हैं, लेकिन हम बदकिस्मती से हमारी उन्होंने बात नहीं मानी। आप सब जानते हैं कि बहुत सारे लोग इस शहर में, कराची शहर में, फ़्लाइट पर गिलगित गए, नॉर्दर्न एरियाज़ गए, वापस आए और कोरोना पॉजिटिव निकले। आप सबको याद होगा, अच्छे 2 माह कबल मैंने कहा था ये कि कम से कम फ़्लाइटों पे, ट्रेनों पे इनको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को लाजमी करार दे देना चाहिए, लेकिन इन्होंने उस वक्त फैसला नहीं किया। अब उन्होंने 1 अगस्त से इतलाक किया। तो मैं इनको कहता हूँ कि बात सारी हमारी मानते हैं ये, लेकिन बात मानने में थोड़ी सी देर करते हैं। अगर बर वक्त फैसले कर लें, अगर सही इस वक्त पे ये फैसले कर लें तो सिचुएशन अंडर कंट्रोल रह सकती है। आप सब दोस्त जानते हैं कि पाकिस्तान से बाहर अगर आप जा रहे हैं इस वक्त, तो उन ममालिक ने अपनी आवाम को प्रोटेक्ट करने के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स को लाजमी करार दिया हुआ है, लेकिन आज भी हमने पाकिस्तान में बाहर से आने वालों के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को लाजमी करार नहीं दिया। जो शख्स पाकिस्तान से बाहर जाता है उसका वहाँ टेस्ट होता है, जो शख्स पाकिस्तान आता है उसका कोई टेस्ट नहीं किया जा रहा। पहले यूके वेरिएंट फैला, यूके वेरिएंट पाकिस्तान की तो पैदावार नहीं है, बाहर से आया था। तो अगर उन्हें एयरपोर्टों को सही तरीके से कंट्रोल किया होता तो शायद यूके वेरिएंट ना फैलता। ये जो डेल्टा वेरिएंट है, इंडिया वेरिएंट है, ये पाकिस्तान में तो पैदा नहीं हुआ ना, ये भी बाहर से आया है। अगर उन्हें एयरपोर्ट्स को सही तरीके से मॉनिटर किया होता, वहाँ पर मैंडेटरी किया होता कि कोविड टेस्ट लाजमी है, कोरोना वैक्सीन के बगैर आने की इजाज़त आपको नहीं दी जाएगी, तो शायद डेल्टा वेरिएंट इस तरीके से नहीं फैलता। बट बाहर क्या है, आज जो सिचुएशन है तशवीशनाक है, और इस तशवीशनाक सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए हम सबको, कौम को एक मुत्तहिद बयानिया देने की ज़रूरत है। और वो बयानिया ये है कि आज की एहतियात, आज ये मास्क आप पहनेंगे, कल को आपको ऑक्सीजन मास्क खुदा न खास्ता नहीं पहनना पड़ेगा। ये एहतियात बेहतरीन इलाज है। मास्क पहनिए, वैक्सीन लगवाइए, और इंशाल्लाह एक बार हम अपनी आबादी के बड़े तनासुब को वैक्सीनेट कर लेते हैं, लोग मैंडेटरी कर लेते हैं कि हाँ, जिस तरह मोबाइल फ़ोन ज़रूरी है, मोबाइल सिम ज़रूरी है, घड़ी ज़रूरी है, मास्क पहनना भी ज़रूरी है। अगर हम ये चीज़ें कर लेते हैं तो हम सब के लिए आसानी होगी। ये करके इस तरफ आऊँगा। मैं समझता हूँ कि सिम बंद करने का जो ऐलान था वो गेम चेंजर था वैक्सीनेशन के हवाले से। लोगों को बदकिस्मती के साथ अपनी जान की परवाह नहीं है, लेकिन अपने डेटा पैकेज की, अपनी सिम की परवाह है। तो जिस तरह हम अपनी सिम को, मोबाइल को प्रायोरिटाइज करते हैं, उसको वैल्यू करते हैं, अगर हमने अपनी जान को, अपने बुज़ुर्गों, बच्चों की जान को वैल्यू किया होता तो शायद हमें इस तरह का ऐलान करने की ज़रूरत नहीं करनी पड़ती। मैं आपको बताना ये चाहूँगा कि तमाम मुश्किलात के बावजूद 2,22,000 अफराद ने सूबाए सिंध के अंदर कल वैक्सीनेट कराया है ना, और ये वो पॉजिटिव चीज़ है जो हमें लोगों को बताने की ज़रूरत है कि लोग वैक्सीनेशन के लिए आ रहे हैं, और 2,22,000 अफराद को वैक्सीन लग रही है। जो थोड़ी सी शॉर्ट कमिंग प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको एड्रेस करने के लिए जो कुछ भी हेल्थ डिपार्टमेंट को करने की ज़रूरत है वो किया जा रहा है। ये बता दें कि ये करके फिर आपके सरकार आप लोगों को स्मार्ट लॉकडाउन समझ में नहीं आ रहा, या मसला क्या है? क्योंकि पूरी दुनिया तारीफें कर रही है खान साहब के स्मार्ट लॉकडाउन की, और आप मुकम्मल लॉकडाउन की हामी हैं। क्यों मईशत को तबाह कर रहे हैं मुकम्मल लॉकडाउन करके? पता नहीं कौन सी दुनिया है ये, जिस दुनिया में ये लोग रहते हैं। क्योंकि अभी कल खबर चल रही थी कि पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है।
और पीटीआई के दोस्तों ने उसको बड़ा हाईलाइट किया कि जी बैनुल अक़वामी इदारे कह रहे हैं कि पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या महंगाई हमारा इशू नहीं है? क्या पिछले 3 सालों में पाकिस्तान को इमरान खान साहब की महंगाई ने तबाह नहीं किया? एक आम आदमी से लेके अमीर आदमी तक हर शख्स मिडिल क्लास हो, वो इनकी इन्फ्लेशन से तंग नहीं है। तो पता नहीं कौन सी दुनिया में ये लोग रहते हैं। स्मार्ट लॉकडाउन हो, हैंडसम लॉकडाउन हो, मैं तो आपको कह रहा हूँ मेरे सामने लोग बैठे हैं जो मास्क नहीं पहने हुए थे, मुझे उनको कहना पड़ा कि मास्क पहने। अभी आप में से कुछ लोग नारायण कागान से होके आए, इस्लामाबाद से होके आए, लाहौर से होके आए, मरी से होके आए। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि क्या उन शहरों में लोगों ने मास्क पहने हुए थे? नहीं पहने हुए थे। ये पता नहीं कौन वजीर आजम को आके इस तरह की ब्रीफिंग देता है कि फला जगह 33% हो रहा है, फला जगह 50% हो रहा है, फला जगह 70% हो रहा है। एसओपीज पूरे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली लोग फॉलो नहीं कर रहे। तो बजाय इसके हम बंद कमरों में बैठ के ऐलान करें, ग्राउंड रियलिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बात करनी चाहिए। और ग्राउंड रियलिटी ये है कि लोग मास्क नहीं पहन रहे और हम सबको मिलकर मुत्तहद होकर लोगों को कायल करने की ज़रूरत है कि जिस तरह आप वैक्सीन लगवा रहे हैं उसी तरीके से आपको मास्क पहनने की ज़रूरत है। ये करें। देखिए, पोलियो के कतरे बच्चों को पिलाए जाते हैं, जो कि आपकी आबादी का एक बड़ा छोटा सा 5 साल से कम उम्र बच्चे हैं। सिंध में मेरे ख्याल में आबादी शायद टारगेट कोई 2, 2.5, 3 लाख होंगे इस तरह के। 4 करोड़ 82 लाख सिंध की ऑफिशियल आबादी है। 4 करोड़ 82 लाख लोगों को घरों पे जाके अगर आप वैक्सीन लगवाएंगे तो मेरे ख्याल में हमको कोई 5-6 साल लग जाएंगे वैक्सीन लगाने में। तो इसलिए ये चीज़ फॉलो नहीं की जा सकती। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि कहीं कोताही शायद हो रही हो, लोगों को दिक्कत आ रही हो, उसके लिए मैं माजरत खाऊँ। लेकिन हाँ, हमको वैक्सीनेट कराना है। जो लोग कंप्लेन कर रहे हैं ना कि वहाँ एसओपी फॉलो नहीं हो रही, अगर वो सब जिम्मेदारी के साथ मास्क को पहनना शुरू कर दें तो मैं समझता हूँ बहुत हद तक हम मुस्बत किरदार कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने में अपना कर पाएंगे। ये कर इस तरफ आपने कहा था कि एयरपोर्ट सारा विभाग की जिम्मेदारी बात भी ठीक है, लेकिन यहाँ जो कराची एयरपोर्ट है, यहाँ पर आपका अमला तैनात है महकमा शहर का। यहाँ पर टेस्ट हुए और लोगों को टेस्ट पॉजिटिव आने से पहले घर भेजा जाता रहा मुसाफिरों को, और उनमें से कई मुसाफिर ऐसे थे जिनको लियाकताबाद हॉस्पिटल में एडमिट किया, वो वहाँ से भाग गए, जो आज तक नहीं पकड़े गए। तो इसमें तो आपका महकमा शहर की इन्वॉल्वमेंट जो छोड़ता रहा। दूसरा सवाल है कि आपने लॉकडाउन लगाया हुआ, लेकिन बसों के ऊपर नीचे छत है, रश बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है, वैक्सीन सेंटर पर रखे, तो कोरोना वायरस तो फैल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आप जो है खुद आपने ट्रांसपोर्ट खोलने के लिए मार्केट बंद है, बाकी सब कुछ खुला है। तो ये क्या है? हमने ट्रांसपोर्ट को बंद किया था, वफाकी हुकूमत ने हमको इन राइटिंग कहा कि ट्रांसपोर्ट खोलो। ये कहे ना, बताएं लोगों को कि ये फैसला किसने किया था ट्रांसपोर्ट खोलने का। और इन्होंने कहा लोगों को, बल्कि सिर्फ असद उमर साहब नहीं, फैसल सब्जवारी साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था ना, ट्रांसपोर्ट बंद कर दिए, शहरी कैसे जाएंगे वैक्सीनेशन सेंटर। ये बदकिस्मती के साथ हर चीज़ पे ये लोग सियासत करते हैं। अनफॉर्चुनेट है। एयरपोर्ट को मेरे भाई मैं कंट्रोल नहीं करता। अगर वफाकी हुकूमत आज फैसला कर दे कि पाकिस्तान में कोई शख्स वैक्सीनेशन के बगैर नहीं दाखिल हो सकता, तो एएसएफ एफआईए उसको निकलने नहीं देगी एयरपोर्ट से। एक मिनट मेरी बात तो सुने, मेरी बात सुने। नंबर 2, वो फैसला कर ले कि हर शख्स का मैंडेटरी टेस्ट होना लाजमी है एयरपोर्ट पे, और क्वारंटीन हर शख्स करेगा जो पाकिस्तान दाखिल होगा। उन्होंने फैसला नहीं किया। उनका फैसला ये है, उन्होंने सूबों पे छोड़ दिया। हमने अपने अमले को वहाँ पर जो फास्ट टेस्ट होता है रैपिड वाला, वो करवाते हैं। जिनका उससे पॉजिटिव आता है उनका पीसीआर निकलता है। ये हम खुद कर रहे हैं। जब हम खुद ये फैसला करते हैं और उनको रोकते हैं, तो जो शहरी पाकिस्तान आ रहे होते हैं वो कहते हैं जी लाहौर में तो ये नहीं हो रहा,
इस्लामाबाद में तो ये नहीं हो रहा, ये वफाकी हुकूमत को तो फैसला नहीं है, वो फिर वायलेट करने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। इसलिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ, अगर अक्रॉस द बोर्ड सारे पाकिस्तान में एक पॉलिसी होगी, यूनिफॉर्म पॉलिसी होगी, तो चाहे मुराद अली शाह साहब की हुकूमत हो, बोजदार साहब की हुकूमत हो, जाम कमाल साहब की हो, महमूद खान साहब की, इमरान खान साहब की हो, जिस किसी की भी हुकूमत हो, उसको उन फैसलों को अमल दरामद कराने में आसानी होगी। जहाँ पर तफरीक होगी, जहाँ पर डिफ्रेंसिएशन होगी, तो लोग कहेंगे जी आप ये कर रहे हैं, वो क्यों नहीं कर रहे। इसकी वजह से उनको इन्फोर्स करने में दिक्कत हमको आ रही है। लास्ट क्वेश्चन, ये मुझे भी इत्तला मिली है, और मुझे किसी ने कराची के लिए नहीं, किसी और पाकिस्तान के शहर के लिए बात कही थी। मुझे कराची शहर के लिए या सिंध के किसी ज़िले के लिए इस तरह की कोई रिपोर्ट नहीं मिली, लेकिन ये बड़ा संगीन इशू है कि अगर कोई शहरी गलत तरीके से रिपोर्ट हासिल कर रहा है और हेल्थ डिपार्टमेंट का अमला उनको फैसिलिटेट कर रहा है, मैं समझता हूँ दोनों गलती कर रहे हैं। आप इसकी निशानदेही करें, अगर अमला कर रहे हैं तो इंशाल्लाह उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर शहरी ये चीज़ कर रहे हैं तो मैं उन शहरियों से गुजारिश करना चाहूँगा कि खुदा का वास्ता है इस तरह की चीज़ें ना करें। बहुत शुक्रिया। मैं उस पीटीआई के एमएनए जनाब आमिर लियाकत हुसैन साहब की हरकत को कंडेम करना चाहूँगा। मैं समझता हूँ शर्मनाक है, किसी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को ये ज़ेब नहीं देता कि वो इस तरीके से बात करे। और बिलखुसूस कराची हमारा तो तहज़ीब का शहर है, तहज़ीब व तमद्दुन का शहर है, शाइस्तगी का शहर है। ये पता नहीं कौन लोग हैं जो कि उस शाइस्तगी को, उस तहज़ीब को पीछे करके इस तरह की हरकतें करते हैं। मैं समझता हूँ सस्ती शोहरत हासिल करने के तरीके हैं कि एक बंदा उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा होता है और वो इस तरह की बातें कर रहे होते हैं। मैं समझता हूँ गलत है, शर्मनाक है, और बहसियत पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के और मजहबी स्कॉलर के उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो तो मशल राह बने, मिसाल बने सारी कौम के लिए। इस तरह की हरकतें करके मैं समझता हूँ वो कोई अच्छी चीज़ नहीं करे। खुलवा देंगे अगर वो, देखिए बीच में बहुत सारे वैक्सीनेशन सेंटर्स खुले थे जो कि बंद इसलिए हो गए थे कि वैक्सीनेशन के लिए लोग नहीं आ रहे थे। अब चूंकि लोगों ने वापस रुख किया है, वैक्सीनेशन सेंटर को खोल दिया जाएगा, कोई इशू नहीं है। इसको मैं चेक करवा लेता हूँ, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और अगर इस तरह की कोई चीज़ हो रही है तो उन मुजरिमों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लास्ट तक कहाँ पर मैं इसको चेक कर लेता हूँ। मैं इसको चेक करवा लेता हूँ, इसको रिजॉल्व करा दूँ।